तेरी आंसू की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरी आंसू की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। आइए अपनी माँ के सपने को पूरा करते हैं सभी मिलके। जैसा कि मैंने कहा था कि राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कराऊंगा, तो आज राजस्थान हिस्ट्री की पहली सीरीज है। लेकिन हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। 14, 15, 16 13, 14, 15, 16 ये 13, 14, 15, 16 मई में ये आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। दो पारियों में ये 4 दिन आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। मीन्स टोटल 8 पारियों में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान पुलिस का। तो आप जितना भी आपने कवर कर चुके हैं, आप राजस्थान जीके या फिर इंडिया जीके और रीजनिंग और कंप्यूटर और महिला बाल अपराध, उस सबको एक बार रिवाइज मार दीजिए। ये 2 महीने केवल आपको रिवाइज मारने के लिए है। करंट अफेयर अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के जैसा कि आपको पता है कि 8 से 9 क्वेश्चन आने ही आने वाले होते हैं। कभी ऐसा भी होता है करंट अफेयर से कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ ले और कभी ऐसे 8-9 क्वेश्चन पूछ ले, तो इस पर कोई मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट के कितने क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज फिर राजस्थान की हिस्ट्री। तो राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान जीके में भी क्या पढ़ने वाले हैं आप? हिस्ट्री। ठीक, अब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में किसका शासन था? राजपूतों का शासन था। यदि राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और राजपूतों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति क्या बताई गई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति तो देखो, राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। अब जैसे किसी ने कहा है कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, और किसी ने कहा है ये कि सूर्यवंशी हैं, किसी ने कहा है ये ब्राह्मण वंशी हैं, किसी ने कहा है ये गुर्जर जाति से निकले हुए हैं। तो सबको एक एक करके पढ़ते हैं कि किसने क्या कहा है। जब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि किसने कहा कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। तो पहला मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति। अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी हुई है। किसने कहा? तो ये सबसे पहली बार ये जो कथन है वो मिलता है चंद्रवरदाई के, जो पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा था, चंद्रवरदाई ने, उनके पृथ्वीराज रासो में ये वर्णन मिलता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो आपकी कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से। क्या? अग्निकुंड से। किसने? चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में, किसमें? पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखा हुआ है कि एक यज्ञ किया गया, उसमें से जो 4 राजपूत जातियां हैं, कौन कौन सी 4 जातियां? 4 राजपूत जातियां कौन सी? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये 4 वंश की उत्पत्ति इस अग्निकुंड से हुई है। तो अग्निकुंड का सबसे पहला जो मत दिया था वो चंद्रवरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में दिया था। ये वही चंद्रवरदाई है, देखो इनके बारे में बता दूं, ये वही चंद्रवरदाई हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के राज दरबारी कवि हुआ करते थे। ये वही कवि हैं जिन्होंने जब मोहम्मद गौरी ने
पृथ्वीराज चौहान को कैदी बना लिया था अफगानिस्तान में और उनकी आंखों को फोड़ दिया था, तब चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज जी को ऐसी कविता सुनाई, ऐसी पंक्तियां सुनाई जिससे उन्होंने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी की गोविंदाय नमो नमः कर दी। वैसा उन्होंने कहा था कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। जैसे ये पंक्ति सुनी और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को उसके सिंहासन से नीचे फेंक दिया था। भाई साहब ऐसे थे चंद्रवरदाई। अब दूसरी बात करते हैं कि अग्निकुंड से दूसरा मत किसने दिया, तो अग्निकुंड से जो कर्नल जेम्स टॉड, क्या कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। कर्नल जेम्स टॉड कौन थे, कर्नल जेम्स टॉड थे विदेशी। तो इनका मत ये है कि जो राजपूत है वो विदेशी थे लेकिन उनको भारत में यहाँ पर लाया गया और उनको शुद्ध करने के लिए एक यज्ञ किया गया, उस यज्ञ से उनको शुद्ध किया गया। फिर ये इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो राजपूत हैं वो विदेशी हैं। तो अब जो विदेशी होगा वो विदेशी ही कहेगा किसी दूसरे को, तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा इनको कि ये विदेशी हैं। नंबर 2 बात करते हैं, अग्निकुंड की बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि किसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति की या फिर राजपूत सूर्यवंशी हैं या फिर चंद्रवंशी हैं। नंबर 2 का मत आता है, नंबर 2 मत आता है आपका सूर्यवंशीय, सूर्यवंशीय या फिर चंद्रवंशीय, चंद्रवंशीय। तो एक तो मत दिया है आपका डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने कहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपकी राजपूत सूर्यवंशी है या फिर चंद्रवंशी है। और सीबी वैद्य जी ने भी क्या कहा है, सीबी वैद्य ने भी क्या कहा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंश से या फिर चंद्रवंश से हुई है। ठीक है, अगली बात करते हैं। नंबर तीसरा जो मत है वो है आपका, तीसरा मत है कि किसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है, किसने कहा कि राजपूत विदेशी हैं। तो विदेशी उत्पत्ति, जो विदेशी उत्पत्ति का जो कथन कहा गया है, विदेशी उत्पत्ति किसने बताई है, तो जो विदेश का हुआ वही तो विदेशी उत्पत्ति बता सकता है। तो एक तो कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है और दूसरा कहा है वीएस स्मिथ ने। किसने, वीएस स्मिथ ने क्या कहा है कि जो राजपूत हैं वो क्या है, विदेशी हैं। ठीक, 3 मत हो गए। उसके बाद चलते हैं अगले मत की ओर कि किसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर जाति से हुई है, क्या गुर्जर जाति से हुई है राजपूतों की उत्पत्ति। तो चौथा मत है राजपूतों की गुर्जर जाति से, गुर्जर जाति से उत्पत्ति किसने बताई है। तो राजपूतों की जो गुर्जर जाति से उत्पत्ति है वो बताई है आपकी डॉक्टर भंडारकर जी ने। क्या, डॉक्टर भंडारकर जी ने क्या बताई है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, आपकी गुर्जर जाति से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और लास्ट जो कथन है, जो लास्ट जो मानना है वो क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। तो किसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति मानी गई है, तो ये भी डॉक्टर भंडारकर का ऐसा मत है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति राजपूत ब्राह्मण है। क्या, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। क्या, ब्राह्मण वंश से हुई है, आप नोट्स बना लेना क्योंकि
मैं जो भी चीज़ करा रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक कराऊंगा, आपको कहीं भी गलती नहीं मिलने वाली है। जो भी चीज़ कराऊंगा वो ऑथेंटिक कराऊंगा। और आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ के साथ नोट्स बनाते जाना आपके। और एक बात ध्यान रखना कि नोट्स जरूर बनाया करो। इससे होता क्या है कि जब आपको एग्जाम पास में होता है तो नोट्स से आप रिवीजन जल्दी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, नोट्स हैं आपके सामने तो आप जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर सकते हो। ठीक, तो ब्राह्मण वंशीय बताया डॉक्टर भंडारकर ने, और इन्होंने किस आधार पर बताया, क्या किस आधार पर बताया, तो डॉक्टर भंडारकर ने बिजौलिया शिलालेख, कौन सा, बिजौलिया शिलालेख, इधर लिख देता हूं मैं, बिजौलिया शिलालेख, बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इन्होंने, ये वही बिजौलिया शिलालेख है जिसमें चौहान वंश को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। बिजौलिया शिलालेख में ही चौहान वंश का पता चलता है कि कोई चौहान वंश था। किसमें पता चलता है, बिजौलिया शिलालेख में। और बिजौलिया शिलालेख में यह बताया गया है कि जो चौहान थे वो ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुए हैं। तो बिजौलिया शिलालेख के अनुसार डॉक्टर भंडारकर ने भी यही कहा। अब ठीक, ये राजपूतों के बारे में सब कुछ हुआ, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं आपकी कि राजस्थान में कौन कौन से वंशों ने शासन किया, कौन कौन से राजपूतों के वंश ने शासन किया, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो राजस्थान में कौन कौन से वंश थे उसके बारे में बात करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और क्या कहते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से देखो कुछ फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है जब आप किसी चैनल को सर्च करते हो तो यूट्यूब उसको जिसकी ज़्यादा लाइक होती है उसको सबसे पहले डालता है सर्चिंग में। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो मेरा चैनल सबसे पहले आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लाइक करना ना भूला करें किसी भी वीडियो को, और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो राजस्थान में वंशावली, राजस्थान में प्रमुख वंश कौन कौन से थे, राजस्थान में प्रमुख वंश कौन कौन से हैं बात करते हैं। तो राजस्थान में वैसे वंश तो बहुत थे, जैसे भाटी वंश भी था, लेकिन ये पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। जो मेन वंश हैं जिन्होंने अच्छा शासन किया राजस्थान में, उन्होंने जो वीरता दिखाई, उन्हीं वंश के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला वंश है आपका, इधर तो मैं लिख देता हूँ वंश, और इधर लिख देता हूँ उनका आदि पुरुष या मूल पुरुष या फिर संस्थापक, आदि पुरुष या संस्थापक। तो सबसे जो मेन वंश है और सबसे ज़्यादा बड़ा जो वंश है वो है आपका मेवाड़। लेकिन मेवाड़ में दो वंशों ने राज किया है, एक तो क्या कहते हैं आपकी रावल शाखा, एक सिसोदिया शाखा। कौन सी, रावल शाखा। एक तो गोहिल वंश था, कौन सा, गोहिल वंश। मेवाड़ में कौन सा था, गोहिल वंश। दूसरा था सिसोदिया वंश, क्या, सिसोदिया वंश। इधर जयपुर में कछावा वंश, कौन सा, कछावा वंश। और फिर इधर क्या कहते हैं, राठौरों की बात करते हैं, राठौड़ वंश। जोधपुर की वैसे राठौड़ और भी जगहों पर हैं, लेकिन मैं जहाँ से उस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है, जहाँ से वो वंश प्रारंभ होता है, वहीं के अभी लिखा रहा हूँ। वैसे जब हम इन वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इधर तो केवल इतना ही लिखिए कि ये वंश है और कहाँ से इसकी स्थापना हुई, किसने इसकी स्थापना की, राठौड़ वंश इधर। और एक है आपका चौहान वंश, कौन सा, चौहान वंश। ठीक, तो सिसोदिया वंश, गोहिल वंश, कछवा वंश, राठौर वंश और चौहान वंश। कौन सा, चौहान वंश। अब गोहिल वंश की बात करें, इसका आदि पुरुष माना जाता है गोहिलादित्य को। किसको, गोहिलादित्य। वैसे जो क्या कहते हैं, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक तो माना जाता है बप्पा रावल को, इसको काल भोज के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन
जैसे यदि एग्जाम में पूछे कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो हम लिखेंगे कि बप्पा रावल है, अन्यथा यदि पूछे गोहिल वंश का संस्थापक कौन था तो वो है गोहिलादित्य। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि किस वंश का कौन सा संस्थापक था। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें याद अवश्य रखना चाहिए। अब आता है सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश में क्या कहते हैं आपके हम्मीर, राणा हम्मीर, क्या राणा हम्मीर, राणा हम्मीर, राणा हम्मीर सिसोदिया, राणा हम्मीर सिंह सिसोदिया। इधर कछवा वंश की बात की जाए तो धूलेरा है, धूलेरा है कछवा। और इधर राठौर वंश की बात की जाए तो राव सिंहा, क्या राव सिंहा ने जोधपुर में राठौर वंश की स्थापना की, राव सिंहा। चौहान वंश की बात की जाए तो सबसे पहले जो चौहान वंश था वो था आपका सामर, सामर में चौहान वंश की स्थापना हुई थी, वो की थी वासुदेव चौहान ने, क्या वासुदेव, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के द्वारा ही क्या सामर झील का निर्माण भी करवाया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा सामर झील का निर्माण कराया गया था। सामर झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सामर झील, जिसमें से राजस्थान का सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है सामर झील से। तो ये थे कुछ आदि पुरुष और मूल पुरुष वंशावली। ठीक, तो अब बात करते हैं आपकी किसकी। अब ये तो हो गए राजस्थान के कुछ वंश जिनको मुझे इतिहास में आपको राजस्थान की वंशावली में या राजस्थान के प्रमुख वंश जो पढ़ाने हैं वो इन वंशों के बारे में पढ़ाना है। ये गोहिल वंश और सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश में ही यहाँ के राणा कुंभा, राणा सांगा इसी वंश में हुए हैं। गोहिल वंश में आपके बप्पा रावल जैसे वीर हुए हैं। कछवा वंश सवाई मान सिंह, मिर्जा राजन मान सिंह, माधव सिंह और राम सिंह, सारे प्रताप सिंह इसी कछवा वंश में है। राठौर वंश की बात की जाए, चौहान वंश की बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान जो महान शासक थे वे भी चौहान वंश में आए हुए हैं। तो अब बात करते हैं, अब सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या गोहिल वंश। क्या सबसे पहले हमको गोहिल वंश पढ़ना है कि गोहिल वंश की स्थापना किसने की। पहले कहने का बात यह है कि हमको पहले मेवाड़ पढ़ना है। मेवाड़ में ही ये दोनों वंश थे। कहाँ पे मेवाड़, ये एक चीज़ और लिखा देता हूँ मैं, ये कहाँ थे। तो ये इनकी स्थापना कहाँ हुई, ये इनकी हुई मेवाड़ में, इन दोनों की मेवाड़ में, इन दोनों की। कछवा की जयपुर या आमेर, क्योंकि स्थापना तो आमेर में ही हुई थी, आमेर। और राठौर वंश की स्थापना कहें तो जोधपुर में इसकी स्थापना हुई राठौर वंश की। चौहान वंश की बात की जाए तो सामर में क्या हुआ, चौहान वंश की स्थापना हुई। तो अब इसके बाद अब बात करते हैं गोहिल वंश की, या फिर मेवाड़ में जिन शासकों ने राज्य किया उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि राजस्थान के नक्शे में मेवाड़ कहाँ है। क्या सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि राजस्थान के नक्शे में मेवाड़ कहाँ है। देखो मोटा मोटा सा नक्शा बना लेते हैं हम ऐसे ही, पतंगाकार आकृति तो है लेकिन विषम कोण, पतंगाकार आकृति। राजस्थान की कैसी आकृति है, पतंगाकार आकृति। किसने कहा था राजस्थान की पतंगाकार आकृति है, टी.एच. हेंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति को पतंगाकार कहा गया। क्या टी.एच. हेंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति कैसी बताई गई है, पतंगाकार बताई गई है। अब बात करते हैं, इधर तो रहा आपका मारवाड़, क्या इधर तो रहा मारवाड़, जहाँ पर कौन से शासक राज करते थे, यहाँ पर करते थे आपके राठौर वंश यहाँ पर शासन करता था। इधर रहा आपका मेवाड़, क्या मेवाड़। अब मेवाड़ में कौन कौन से आपके जिले आते हैं वो बता देता हूँ। तो मेवाड़ में क्या क्या आता है, मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ में सबसे पहला आता है आपका उदयपुर, भीलवाड़ा के बात की जाए, राजसमंद, तिलक जैसी आकृति का ये राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। क्या प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये जो 1 2 3 4 5 जिले हैं वे किसमें आते हैं, आपके मेवाड़ में आते हैं। ठीक, अब मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ का प्राचीन नाम भी देख लीजिए कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। कि मेवाड़ का प्राचीन नाम लिख लो। मेवाड़ का प्राचीन नाम था मेघवाट या प्रागवाट,
मेघवाट या फिर प्रागवाट भी बोलते थे इसको, प्रागवाट। मध्यमिका, मध्यमिका, मध्यमिका। और चित्तौड़गढ़ को जो पहले बोला जाता था, सबसे पहले जो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम था वो था नगरी। क्या? नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये मैंने स्टार्ट कराया आज मेवाड़। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? तो उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। प्राचीन नाम इसके क्या थे? मेघवाट, प्रागवाट, मध्यमिका, नगरी और चित्तौड़गढ़। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि मेवाड़ में कौन से राजवंश ने शासन किया। तो मेवाड़ में शासन किया था आपका किसने? मेवाड़ में शासन किया था गुहिल वंश ने और सिसोदिया वंश ने। बता चुका हूँ आपको। अब देखो, अब एक रणनीति आपको जरूर अपनानी है। किसी भी राजवंश को यदि आप पढ़ते हो, किसी भी राजवंश को पढ़ते हो, तो सबसे पहले उस राजवंश में कितने 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 शासक हुए, उन शासकों का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। क्या? उन शासकों का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। यदि आपको शासकों का नाम याद है, पूरे शासकों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जो मेन शासक थे उनका नाम क्रम से याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछ लिया गया है कि निम्न शासकों को क्रम से लगाइए। अब जिसको क्रम से याद ही नहीं है, अब ऊपर से याद कर लिए, भले ही आपको शासकों के बारे में सब कुछ जानकारी है, यदि क्रम से याद नहीं है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। तो ये ध्यान रखना, मैं किसी भी शासक, किसी भी राजवंश को पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं उन शासकों का क्रम जरूर लिखाऊंगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम किसको? आपके किस में? मेवाड़ में आपका पढ़ते हैं हम गुहिल वंश। कौन सा? गुहिल वंश। गुहिल वंश स्टार्ट करते हैं। अब गुहिल वंश में जितने भी शासक थे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे याद कर दूंगा चुटकी में। क्या? चुटकी में याद करा दूंगा। देखो, एक ट्रिक लिख लो। क्या? एक ट्रिक लिख लो, एक ट्रिक लिख लो। गुवल्लड़, गुवल्लड़, गुवल्लट या फिर गुवल्लड़ लिख लो। गुवल्लड़, जैत सर। क्या? गुवल्लड़, जैत सर, गुवल्लड़, जैत सर। अब गुवल्लड़ से पहला शासक आता है गुहिलादित्य। गु से गुहिलादित्य। क्या? गु से गुहिलादित्य, गुहिलादित्य। नंबर 2 शासक आता है बप्पा रावल। वा से बप्पा रावल। गु से गुहिलादित्य, वा से बप्पा रावल, बप्पा रावल, वा से बप्पा रावल। ठीक है। अल्लट से अल्लट, अल्लट। क्या? अल्लट, अल्लट। क्या? अल्लट। ये वही अल्लट है जिसने हूर राजकुमारी से शादी की थी, और जो दास प्रथा है वो भी सबसे पहले इसी ने प्रारंभ की थी मेवाड़ शासन में। उसके बाद आता है जैत। तो जय से जैत्र सिंह। क्या? जैत से जैत्र सिंह, जय से जैत्र सिंह। 5वां नंबर है त से तेज सिंह। क्या? तेज सिंह, तेज सिंह। 6वां है सा से समर सिंह। क्या? सा से समर सिंह, समर सिंह, समर सिंह। रा से रतन सिंह। भाई साहब, आपकी जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश में जितने भी शासक थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। क्या? सारे बिल्कुल खत्म। रतन सिंह। कितने शासक हैं? केवल 7 शासक जो मेन हैं उनको ही बताऊंगा मैं। मेन शासक। क्वेश्चन यहीं से पूछता है, यहाँ से बाहर कोई भी नहीं पूछता। आरएएस एग्जाम के लिए एसआई लेवल तक यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आरएएस में तो थोड़ा डीप चला जाता है, उसकी तो बाद में हम जब कभी आरएएस की तैयारी कराएंगे तभी कभी बताएंगे। लेकिन एसआई लेवल तक क्वेश्चन इन्हीं शासकों में से पूछता है, यदि गुहिल वंश का पूछता है। अब गुहिल वंश की बात की जाए तो गुहिल वंश के जितने भी शासक थे वो एक उपाधि धारण करते थे। उपाधि धारण करते थे। उपाधि क्या थी इनकी? उपाधि थी रावल। क्या? रावल की उपाधि धारण करते थे। रावल की उपाधि धारण करते थे। अब ये बात हुई हमारे कितने जो गुहिल वंश में जितने भी शासक थे वो शासक मैंने लिखा दिए हैं। अब
नेक्स्ट पार्ट में अब मैं एक एक करके या फिर दो दो करके शासकों की वीडियोज लाऊंगा। बस एक दो दिन में आपके गोहिल वंश खत्म हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा लंबा चलेगा तो वो चलेगा सिसोदिया वंश, क्योंकि सर्वाधिक शासक हैं सिसोदिया वंश में और सबसे महत्वपूर्ण इतिहास भी है सिसोदिया वंश का। तो कल से फिर कल जो वीडियो आने वाली है उसमें गोहिल वंश की कुछ राजाओं को करा दूंगा, कुछ शासकों को करा दूंगा और आगे फिर ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और पूरा इतिहास करेंगे। एकदम बेस से उठाऊंगा और एक एक चीज़ करा के जाऊंगा। एक एक मेरे पे विश्वास रखिएगा, मैं राजस्थान की हिस्ट्री का, राजस्थान की जीके का आपको मास्टर बना दूंगा। आप चिंता मत करिएगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप तो मेहनत कर ही रहे हो अपने परिवार के लिए, लेकिन आपको बस एक काम और करना है कि लाइक कर देना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी विनती है आपसे, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक बार हमसे जुड़ के देखिएगा, आपको पूरा ऐसा महसूस होगा कि हाँ हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, जो एग्ज़ाम में आया केवल वही पढ़ा। और हमको ये रणनीति भी अपनानी चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमको कुछ रणनीतियाँ अपनानी पड़ती हैं, क्योंकि किताबों में तो भंडार है, जहाँ कहीं भी देखो भंडार है, लेकिन अब कोयले की खान में जाओ, कोयले की खान में जाने से क्या हीरा ऐसे हर जगह थोड़ी ना मिल जाता है, वो तो वहाँ तो कोयला का भंडार है, लेकिन हीरा जो निकालना होता है वो बड़ी सोच समझ के निकालना पड़ता है। हीरा तो बहुत एक दो ही तो हीरा मिलता है। अब इसी प्रकार ये है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हमको पढ़ना चाहिए हमेशा, ठीक। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करना ना भूलें और सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।